पिछड़ा आयोग का गठन भी नहीं करा पाई है और जो इसका मंत्री है एकदम झूठा है। तो ओम प्रकाश राजभर जो बैकवर्ड के नेता बनते हैं, पीर के चच्चा हैं। सुबह क्या बोले, शाम को क्या बोले और दोपहर में क्या बोले कोई पता नहीं है। चुनाव सरकार नहीं कराना चाहती है। जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। डर भय से इन्हें लोग डरा कर धमका कर लोग अपनी सरकार वहाँ पर बना लेते हैं। चुनाव सरकार की मंशा कुछ ठीक नहीं दिख रही है। सवाल किससे करेगी जनता? पंचायत चुनाव गांव के लिए इतना जरूरी है, ये रीढ़ की हड्डी है। तो जनता जो है अब भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है। पता नहीं सरकार क्यों पंचायत चुनाव पे टाल मटोल कर रही है। पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। जनपद में अगर बात करें तो 772 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिसमें ग्राम प्रधान नियुक्त हैं। और अगर बात करें तो जो क्षेत्र पंचायत है यानी जो शहर से जुड़े हुए जितनी भी सीमा उसकी तय सीमा जो है वो 26 मई को समाप्त हो रही है। 26 मई को क्षेत्र पंचायत चुनाव सहित अगर जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव का समय सीमा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो चुनाव की जो तिथि का है तो 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई की तिथि नियत है, जिसपे नियत समय में जो तिथि है वो पूर्ण हो जाएगी और सबके कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे। मामला कोर्ट में है। लगातार बात करें तो तैयारी अभी भी अधूरी है। बात करें तो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की तो अभी तक गठन भी नहीं हो सका है। और अगर बात करें जो पदेन सदस्य हैं, अगर उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा तो कानूनी दावपेच अगर आड़े आता है तो यहाँ पर प्रशासक नियुक्त होगा। हम इस समय सिड़हिर नरसिंहपुर में मौजूद हैं, सोहावल की ग्राम सभा में। अगर बात करें तो यहाँ हमारे पीछे कुछ ग्राम पंचायत के जो है यहाँ के ग्रामीण हैं, कुछ जो है जनप्रतिनिधि हैं जो तैयारी कर रहे हैं। सबकी क्या राय है और उनके विचार क्या है, इस पूरी जानकारी के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या विचार है उनका ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के। क्या नाम है आपका? सतीश यादव, समाजवादी प्रत्याशी रहे जिला पंचायत के यहाँ मसद। कितना मानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना आवश्यक है अपने तय सीमा में? चुनाव तो अति आवश्यक है, समय से होना चाहिए, जिससे नई सरकार, गांव की नई सरकार चुनकर आए, नए लोग आए, नए विचार के साथ, नई जोश के साथ गाँव का विकास करें, क्षेत्र का विकास करें। चुनाव तो होना बहुत जरूरी है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की बात करें तो उनका एक नया बयान आया है जिसमें उन्होंने अपने सभी पदाधिकारियों से कहा है कि यूपी की योगी सरकार जो है चुनाव नहीं कराना चाहती, पैसे की बर्बादी ना करें, आने वाले चुनाव यानी विधानसभा चुनाव में लगे। उसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा है, क्योंकि वो जानते हैं, पेपर में और सब मीडिया के माध्यम से पता चल गया है और सब जान रहे हैं सब लोग, चुनाव सरकार नहीं कराना चाहती है। क्योंकि वो जानती है कि हम पंचायत चुनाव करा देंगे तो वहाँ फेल हो जाएंगे। क्योंकि पंचायत में जो गैर भाजपा जितनी पार्टियां हैं, जैसा वो सपा रही हो, इसके अगेन में जितनी पार्टियां हैं, सब लोग जीत के जाता है। प्रधान इन्हीं मानसिकता होते हैं, इन्हीं विचारधारा से लोग जुड़े होते हैं। जिला पंचायत इन्हीं होते हैं। भले अध्यक्ष का चुनाव जो है अपने डंडे और शासन प्रशासन बल पे जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख का बना ले, लेकिन किंतु जो जिला पंचायत अगर देख लेंगे समाजवादी पार्टी ज्यादा पाएंगे। लेकिन डर भय से इन्हें लोग डरा कर धमका कर लोग अपनी सरकार वहाँ पर बना लेते हैं अपने अध्यक्ष। तो इसलिए ये जानते हैं कि अगर यहाँ पर हम फेल हुए तो इसका असर सीधा हमारा विधानसभा के चुनाव पड़ेगा। सरकार जानती है, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहती है, सीधा उस पर करा दी। अभी पिछड़ा आयोग का गठन भी नहीं करा पाई है और जो इसका मंत्री है एकदम झूठा है। सुबह क्या बोले, शाम को क्या बोले और दोपहर में क्या बोले कोई पता नहीं है। ये जो ग्रामीण हैं सबके अपने विचार हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे, पहले उनका नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? जन्मेजय सिंह बाबा। क्या विचार है आपका त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1.5 सालों से आम जन के बीच में हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जिला पंचायत लगातार 1.5 साल से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित है कि आप लगातार क्षेत्र में बने हैं तो इसके चुनावी खर्चे भी होंगे, मेहनत भी साथ में लग रही होगी। क्या मानते हैं कितना जरूरी होना? देखिए, हम लोग तो ये मानते हैं कि पंचायत चुनाव होना चाहिए। ग्रामीण जो है इन्हीं जनप्रतिनिधियों से जुड़ता है और इन्हीं से अपनी पूरी आशा और विश्वास के साथ जुड़ता है। क्योंकि जो पंचायत चुनाव लड़ता है या तो उनके गांव का होता है या तो उनके क्षेत्र का होता है और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रूबरू होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और अपनी सारी बातें उनसे कहने के लिए जो है स्वतंत्र रूप से कहते हैं। मुझे ये लगता है कि सबसे पहली प्राथमिकता में है जो पंचायत चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आम जन इन्हीं जनप्रतिनिधियों से जुड़ के अपनी बात रखता है जो जनप्रतिनिधि जाके मुख्यालय के पटल पे रखते हैं। तो पंचायत चुनाव हो जाए। हम लोग क्योंकि लगातार 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और पूरी आशा है कि जनता हम लोग के साथ रहेगी, क्योंकि हम लोग डाउन टू अर्थ काम करते हैं, जनता के बीच में दिन रात रहते हैं। अभी सुबह हमारा सलाहपुर के एक पंचायत में कार्यक्रम था, 11 बजे तक वहाँ कार्यक्रम किए। उसके बाद पक्ष विपक्ष की बात करें तो कोई भी आवाज नहीं उठा रहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना आवश्यक है।
देखिए, अभी हमारे सहयोगी साथी मित्र ने पंचायत चुनाव के जो मंत्री हैं उनको आबे तबे करके संबोधित किया, लेकिन मेरा ये मानना है किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसी भाषा से संबोधित नहीं करना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज के वो निश्चित मंत्री हैं। तौर है, उसकी मर्यादा है, हाँ। उसको रखनी चाहिए, पर अभी वो थोड़ा शब्दों गड़बड़ कर वो शब्दों की जो मर्यादा है भाषा शैली में उसको रखना चाहिए। पर पक्ष और विपक्ष की बात करें तो वो क्यों इसको नहीं उठा रहा है? पंचायत चुनाव हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता गए, हाईकोर्ट में है, और आज जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना जवाब दाखिल किया है। अब मेरा ये मानना है कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हाईकोर्ट में विश्वास करने वाले, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करने वाले जो लोग हैं, उनको ये मानना चाहिए कि उनका जब हाईकोर्ट का आदेश या कोई जवाब उधर से आ जाएगा, पंचायत चुनाव होना है या नहीं होना है, तभी किसी सरकार और पक्ष विपक्ष पे टिप्पणी करने योग्य है। अभी तक मेरा ये मानना है। क्या नाम है आपका? आपका क्या विचार? दीपक नाम है। दीपक नाम। क्या है आपके विचार? अगर पंचायत चुनाव की जो तय सीमा है, जो पदेन लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके समय में जो कार्यकाल है उनकी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तो निश्चित तौर पर प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। जब प्रशासक नियुक्त होगा तो क्या मानते हैं कि इससे जनता का कितना लाभ है और कितना नुकसान है? जनता का लाभ और नुकसान तो अलग है। जैसे हम लोग ग्रामवासी हैं, हम लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं, हम लोग को चाहिए कि हमारे बीच में से ही कोई प्रतिनिधि हो और हम उसके पास जाके डायरेक्ट अपनी बात कह सकें, अपनी परेशानियों को बता सकें। बस यही कहना चाहते हैं हम कि पंचायत चुनाव होना चाहिए और अपने समय से होना चाहिए। क्या नाम है आपका और क्या विचार? मोहम्मद आमिर खान, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, ब्लॉक अध्यक्ष मसौदा। विचार क्या है आपके? तो पद हो गया आपका, विचार क्या है कि चुनाव कितना आवश्यक है? हमारा प्रश्न ये है। चुनाव बहुत आवश्यक है। चुनाव जो है 5 साल बाद चुनाव होता है, चुनाव समय पे हो जाना चाहिए। चुनाव सरकार की मंशा कुछ ठीक नहीं दिख रही। सरकार जो है पंचायत चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है और इसीलिए जो उसका मनोबल न गिरे, इसीलिए जो वो विधानसभा चुनाव बाद कराना चाहती है। और जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। जिस तरीके से कोविड के समय पे लाइन में लगाए, आज गैस और डीजल पेट्रोल के लिए जनता लाइन में लग रही है। गैस और डीजल पेट्रोल के लिए जनता लाइन में लग रही है और नोटबंदी में लाइन में लगी, तो जनता जो है अब भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। इसीलिए ठीक है, अब फिर आएंगे। आपका क्या नाम है और क्या आपका जो है इस पे विचार? मेरा घर सड़ीर में पड़ता, मनोज यादव पूर्व प्रधान, मनोज यादव पूर्व प्रधान सड़ीर ग्राम सभा के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सड़ीर चौराहे पूरी टीम के साथ आए हैं। मैं आपके प्रेस वाले साथियों को सबको धन्यवाद देता हूं। अब आपका सर जो सवाल हो पूछिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्या मानते हैं कि कितना आवश्यक है? गांव की सरकार क्यों हो और जो तय सीमा पूरी होने पर क्या उस पर असर पड़ेगा ग्राम ये पंचायत? आपका बहुत अच्छा सवाल है श्रीवास्तव जी। आपने पंचायत चुनाव पे जो हमारे इस चौराहे पे आए हैं, पंचायत चुनाव गांव के लिए इतना जरूरी है, ये रीढ़ की हड्डी है। हमारे गांव सभा में जो भी हर गांव है, यहाँ बहुत से हमारे जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं भाई जिला पंचायत के, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। गांव में पंचायत चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि गांव की ही आबादी राज्य सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है और बहुत कम परसेंटेज में महापौर और नगर पंचायत के लोग रहते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों पंचायत चुनाव पे टाल मटोल कर रही है, पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराना चाह रही है। ये बात ये जनता के समझ में नहीं आ रहा, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और दूसरी बात, माननीय अभी कुछ लोगों ने बताया कि भैया जिसने भी बताया है कि कोर्ट में चल रहा मामला, हम ये आपसे कहना चाहते हैं, आपके इस पत्रकार इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, सरकार को जब चुनाव कराना होता है तो कहती है कोर्ट जाने। कोर्ट, यही तो ओम प्रकाश राजभर जो बैकवर्ड के नेता बनते हैं, पीर के चच्चा हैं, पीला अंगोछा लेके टहलते हैं, वो कहते हैं कि कोर्ट जाने। अरे आप पंचायत, अरे आप मंत्री हो सरकार में, पंचायत राज विभाग आपका है, आप जब चाहो चुनाव करा सकते हो और कोर्ट में क्यों जाते हो, क्यों सहारा लेते हो कोर्ट का? यही जब राम जन्मभूमि का मामला था तो कोर्ट ने आदेश दिया था राम जन्मभूमि बनने के लिए, तो सरकार ने वाहवाही किया, हमने मंदिर बनवा दिया, पूरे देश में, प्रदेश में नहीं विदेश में ढिंढोरा पिटवा दिया। क्यों मुंह में दही जम गया था? क्यों नहीं बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है? सुनिए सर, मंदिर बने। फिर आते हैं आप तक हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब चुनाव कराना होता है तो यह जो है लोगों का आक्रोश है, उनका कहना है कि जब चुनाव कराना होता है तो जो है सरकार का एक बिंदु होता है कि मामला कोर्ट में है, जो निर्णय होगा मान्य होगा। तो यहाँ के जो ग्रामीण वासी, उनका ये कहना है कि जो सरकार है उसको भी पहल करनी चाहिए,
कुछ और भी लोग हैं यहाँ के स्थानीय, उनसे बात करेंगे, वो जानेंगे कि जब जिस जनप्रतिनिधि को उन्होंने नियुक्त किया उनका जो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो गांव में क्या उसमें जो है असर पड़ेगा, उनसे बात करेंगे। भैया, जो आपके यहाँ ग्राम प्रधान है उनकी समय सीमा जो कार्यकाल की है वो 26 मई को समाप्त हो जाएगी, इसी 26 मई को, तब क्या असर मानते हैं कि गांव में कितनी परेशानी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या मानते हैं, क्या परेशानी पड़ेगी? प्रधान कराना बहुत जरूरी है गाँव के। और क्या क्या है कि जो आपको लगता है कि पंचायत चुनाव होना आवश्यक है? सर, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप बात करें, भाषा लोग रोक रहे हैं, ऐसा ना बोलो, वैसा ना सर बात करें अगर पंचायत चुनाव को लेकर के तो लोगों में आक्रोश है, पर गांव की ये मांग है लगातार कि जो यहाँ पर पंचायत चुनाव है वो होना आवश्यक है। पर आप कुछ ऐसे भी लोग प्रतिनिधियों से बात करेंगे कितनी समय से वो तैयारी कर रहे हैं और क्या मानते हैं कि जब चुनाव टलेगा तो क्या असर होगा उसको लेकर के? देखिए, इसमें सरकार का गुणगान करना, सरकार की बुराई करना ये विषय नहीं है, विषय पंचायत का है। पंचायत के मुद्दों पे आप यहाँ आए हैं, आम जन से पूछ रहे हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि जो है, हम लोग पंचायत के चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं, समाज में हमसे आप जानकारी ले रहे हैं। विषय हमारा जो है वो स्पष्ट प्रश्न पर जानिए। हाँ, यहाँ पर जो यहाँ सरकार के विषय पे कुछ नहीं, यहाँ पंचायत पे आप सवाल करने आए, मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है कि अगर की है, सवाल किससे करेगी जनता? जी, सही बात। सवाल किससे करेगी? ये पहले हमको एक शब्द बताइए, एक मिनट, हम आप सतीश जी आते हैं आप तक कि प्रश्न मेरा ये है कि जब यहाँ प्रशासक नियुक्त हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उनकी जनता से कोई सरोकार नहीं रहता है, ठीक है? वो उनका जो कार्यकाल है या जो भी कार्य उनको सौंपा जाएगा निर्धारित प्रारूप में वो उतना ही करेंगे, ठीक है? उसमें क्या मानते हैं कितना असर रहेगा जनता के लिए? देखिए, जनता चूंकि वहाँ टूट जाएगी, अपने मुद्दों से भटक जाएगी, अपने काम से भटक जाएगी, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। मेरा ये मानना है, पंचायत चुनाव अगर हाईकोर्ट का आदेश आता है, सरकार पूरी तैयारी में है। जब हाईकोर्ट का कल आदेश आ जाएगा, सरकार अपनी तैयारी करके रखी है, सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है। अब इस पे सरकार पे टिप्पणी नहीं करना अगर है, सरकार कोर्ट की बात का विषय करें, है। सरकार की बात करें तो पिछली बार जो चुनाव होना था तो उसमें हलफनामा में ये कहा गया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर लिया जाएगा तय समय पर, अभी तक गठन नहीं हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा आ गया है SIR, 2026 में जनगणना होनी है। अगर हमारे साथी सहयोगी नेतागण को ना मालूम हो तो इनको मालूम होना चाहिए कि 2026 में जो है जातीय जनगणना भी शुरू हो गई है, ठीक है? सारे राष्ट्रीय मुद्दे इसी मंथ में हैं और अभी हो ही रहे हैं। उसके साथ हमें चुनाव भी कराना है। अगर हाई कोर्ट में ये विषय ना होता तो हम अपनी पूरी तैयारी करके रखे हैं और पंचायत चुनाव कराने के लिए आज भी तत्पर हैं, आज भी चुनाव कराने के तैयार हैं। हमारे साथ ग्राम पंचायत जो है संघ के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे कि कितनी ग्राम सभाएं जनपद में हैं, कितना असर मानते हैं चुनाव को लेकर के और क्या है उनका जो है विचार इस पर। जी, स्वागत है अमर उजाला में आपका। क्या विचार है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को? पंचायत होना चाहिए, हमारी जो है लोकतंत्र की व्यवस्था है, इससे पूरे प्रदेश के देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास से लेकर के सारी व्यवस्थाएं संचालित होती है, तो व्यवस्था चुनाव समय पर होना चाहिए। क्या मान रहे हैं, सरकार ने अभी तक जो है पहल नहीं किया है? तो कहना उनका ये है कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का भी आज वो जो है बयान आया, उनका ये कहना है कि तैयारी जो पैसा है उसको व्यर्थ ना करें, जो तैयारी करनी है प्रदेश सरकार का पहल नहीं है और वो चुनाव नहीं कराएगी, जो तैयारी करनी है आप विधानसभा चुनाव पे सब लोग लगे। क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, अखिलेश जी को ये पता चल गया या सबको पता चल गया कि सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती, और ये हम सीधे सीधे इसको ये मानते हैं कि ये सरकार को कि कोई भी किसी की भी सरकार हो, सरकार को समय पे चुनाव कराने चाहिए। अगर चुनाव नहीं हो पा रहा तो ये जानबूझ के इसको डिले किया जा रहा है। अब उसके पीछे का कारण चाहे जो भी हो, सीधे सीधे हम इसको जनता के नुकसान के रूप में देखते हैं, प्रत्याशियों के नुकसान के रूप में देखते हैं, और ग्रामीण जनता अपने को ठगा महसूस करेगी आने वाले दिनों में। आप प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष हैं, घर में आपके कोई प्रधान भी है जिसके कारण प्रधान प्रतिनिधि भी है, मौके पर आप ग्रामीण क्षेत्र की जनता से सीधा सरोकार रखते हैं, क्या मानते हैं कि कितना ज्यादा प्रभाव रहेगा ग्रामीण क्षेत्र में जमीनी स्तर पर? अब आपको मैं बता दूं, आपको इसके पहले भी पता होगा कि कोविड के कारण पिछली बार भी चुनाव 6 महीने लेट हुए थे। सब जानते हैं कि प्रशासक नियुक्त हुए थे और उन 6 महीनों में प्रशासक गांव में नजर नहीं आते, ना उनका जनता से जुड़ा होता, ना जनता उनको जानती है, एक नल नहीं बनवाते, और उल्टा असर ये हो जाता है कि वो जो पंचायत का फंड भी थोड़ा बहुत उनके टाइम रहता है उसको भी वो खत्म ही कर देते हैं और गांव पे काम नहीं दिखता है। तो सीधी बात है, हम ये कहते हैं कि हमारी तो यही मांग है कि सरकार समय से चुनाव कराए, हमारी जिम्मेदारी है
हमें जब पता है कि हमें पिछड़ा आयोग गठन करना, हमें ये करना, हमें आरक्षण बनाना है, तो हम पहले से क्यों नहीं तैयारी करते? अगर हमने नहीं किया है तो भी प्रयास करके किया जाए, कुछ भी असंभव नहीं है। चुनाव कराए जाए, अगर चुनाव ना हो पाए तो सीधे प्रशासक प्रधानों को बनाया जाए, तभी जनता का भला होना है। नहीं तो सीधे सीधे जानते ही हैं हर चीज का दुरुपयोग होगा। ये थे जिला अध्यक्ष जिनका कहना था कि जो ग्रामीण हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होने हैं, अगर वो टलते हैं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए। ठीक है, ये तो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। आप है एक प्रश्न हमारा, पहला तो प्रश्न विपक्ष से रहेगा कि अगर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जितने लोग थे यहाँ पर, उन्होंने चौपाल के माध्यम से एक जरूर बात मुखर हुई कि पंचायत चुनाव यानी गांव की सरकार बनाना जरूरी है। अब विपक्ष के लिए एक प्रश्न है कि अगर जरूरी है तो उनके तरफ से क्या पहल की जा रही है? हम लोग की तो मांग है सरकार चुनाव समय से कराए। और रह गई कोर्ट की बात, नहीं, पहल आप नहीं समझे, आप क्या उसके लिए मांग उठाएंगे? किस तरीके से आप धरातल पर उतर करके उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग मांग आपके माध्यम से करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं लोग, हर जगह जा रहे हैं। और हम लोग जाएं क्यों? आप सरकार में खुद ही चुनाव करा दीजिए समय पर, हम जाएं क्यों? अब यही प्रश्न आपसे भी है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जो है जुड़े भी हैं और उसी से ही प्रत्याशी हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। 1.5 साल बीत चुका है, अगर ये चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होगा तो 1.5 साल और भी तैयारी और संघर्ष आपको करना पड़ेगा। तो क्या मानते हैं कि कितना आवश्यक है और सरकार का क्या जो है उसमें पहल रहेगी कि चुनाव तय समय पे हो जाए? पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की ये रहती है कि जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव के हैं, चाहे अन्य कोई भी हो, वो कराना चाहती है, उनसे जुड़ के रहना चाहती है। और अगर जनता से जुड़ के भारतीय जनता पार्टी न रहती तो 17 न जीतती, 19 न जीतती, 24 न जीतती। मेरी बात समझ रहे हैं? जो ये लोग भटका के कह रहे हैं कि ये जो है, जो ये कह रहे हैं कि घबराई हुई सरकार है, ये सरकार है, वो सरकार है और हारने की स्थिति है, जीतने की स्थिति है। इनके नेता कमरे में बैठ के राजनीति करते हैं और इनको ये नहीं पता है कि अगर हमें कोई मुद्दा उठाना है, तो हमें धरना देना, प्रदर्शन देना, डीएम को ज्ञापन देना, इनको उस तौर तरीके से दूर रहना है। इनको सिर्फ अगर कहीं बोलना है तो आपके माइक पे बोलना है और इनके नेता को कहीं बोलना है तो वो भी माइक पे बोलना है। आप क्या करेंगे कि ग्रामीण मेरा कहने का जमीन स्तर पे क्या कि करेंगे? अगर पंचायत चुनाव हाई कोर्ट में ना होता तो सरकार की पूरी अपनी तैयारी है, वो चुनाव कराती। हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार है, सरकार पूरी तैयारी में है, सरकार चुनाव कराएगी। इसको कहना हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जो भी तय समय सीमा है उसमें सरकार प्रतिबद्ध है कि तय समय पर चुनाव कराएगी। अब यहाँ पर बात करने के लिए कुछ ग्रामीण है, उनसे भी जानेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए क्या है। आप पहले नाम बताइए और क्या मानते हैं कितना जरूरी है? मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। चुनाव बहुत जरूरी है, लेकिन चुनाव आयोग जब चाहेगा, उसके जब काम पूरा हो जाए तभी कराएगा। सरकार तो कराना चाह ही रही है। अच्छा, जैसे आपने ये मानते हैं सरकार चुनाव कराना चाह रही है, अभी जो है पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ है। 15 अप्रैल को जो है वो मतदाता सूची जारी हो रही है, 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो क्या ये कैसे करा लेंगे 26 मई के पहले से? बहुत जब अपना पूरा कार्य कर लेंगे तभी चुनाव कराएंगे। जब अपना कार्य कर लेंगे, पिछड़ा आयोग जो बाकी है, तभी चुनाव होगा। सुनिए, पहले प्रश्न सुनिए। ऐसा है, पहले एक चीज बताइए, पहले मेरा प्रश्न बताइए कि जैसे 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, 15 अप्रैल को जो है वो मतदाता सूची जारी हो रही है, कैसे सरकार करा लेगी उसमें पहले चुनाव? अगर अभी आदेश आ जाता है तो? अभी आदेश आ जाएगा, सरकार चुनाव नहीं करा पाएगी। पिछली बार अप्रैल में चुनाव हो गया था, 2 मई को गिनती हो गई थी, 26 मई को शपथ ग्रहण हुआ था। जो गांव के लोग हैं, जो गांव की जनता है, वो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रधान। 26 मई के बाद वो प्रशासक के पास नहीं जाएंगे कोई काम कराने। सर, गांव में पंचायत चुनाव इसलिए जरूरी है, अभी हमारे भाजपा के साथी गोल गोल घुमा रहे थे, एक मिनट रुके रहिए, कि सरकार चुनाव कराना चाह रही है। अगर सरकार समय पे चुनाव कराती, समय पे वोटर लिस्ट जारी करती, समय पे ये हमारा वो आदेश हो गया चुनाव का, तो कोर्ट कोई नहीं जाता। कोर्ट क्यों जाते हैं लोग? जो परेशान लोग होते हैं, कमजोर लोग, वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। अगर आप ही बताइए पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया महोदय, हमारे साथी कह रहे हैं कि सरकार चुनाव कराना चाह रही है।
अरे भैया सरकार चुनाव ना कहा जाए तो क्या विपक्ष वाले सतीश रोक रहे हैं कि वो अपना दल रोक रहा है, हम मनोज प्रधान रोक रहे हैं। हम तो 5 साल से इंतजार कर रहे हैं जल्दी प्रधानी चुनाव हो, खटाखट गांव में वोट पड़े, नया प्रधान हो या जो प्रधान अच्छा काम किए हैं रिन्यूअल हो। अब लोग कहते हैं कोर्ट क्यों के कोर्ट, अरे कोर्ट क्या होता है भैया, इस मामले में कोर्ट क्यों आएगा? अगर रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, जब सरकार हमारा चुनाव क्या होता है? कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रसाद। कितना मानते हैं कि नया प्रधान चुनाव हो समय पे और नया प्रधान जल्दी नियुक्त? अरे बहुत अच्छी बात है, जल्दी सर हो प्रधानी और नया प्रधान चुना जाए, अपने हिसाब किताब से अपना कार्य काम करे। हमारे साथ थे कुछ ग्रामीण जनप्रतिनिधि, सबके अपने विचार हैं, पर एक बात सबसे मुखर होकर के निकली कि पंचायत चुनाव यानी गांव की सरकार होना आवश्यक है। और पंचायत चुनाव जो भी, अगर पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि जो कोर्ट से आदेश आएगा उसके अनुपालन में वो तय समय पर चुनाव कराने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो वो लगातार जो अपने दावे हैं वो यह कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वह चुनाव कराने के लिए प्रयास ही नहीं कर रही है और विधानसभाओं को टारगेट करके लगातार विधानसभा चुनाव के बाद ही जो है चुनाव, त्रिस्तरीय चुनाव को कराने का प्रयास करेगी। नितिन श्रीवास्तव, अयोध्या के लिए। बस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।